बच्चन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, बच्चन 36वां। आगरा, 4 सितंबर 1938। आशिकों और प्रेमियों के 6 निशान हैं। 1 ठंडी आह, दूसरा पीला रंग, तीसरा तर आंखें, चौथा कम खाना, पांचवा कम बोलना और छठा सोना हराम। सच्चे सत्संग की पहचानों में से कुछ ये हैं। पहली, सत्संगी को हर वक्त उधेड़ बुन लगी रहती है कि कब रस मिलेगा या कब चढ़ाई होगी इत्यादि। दूसरी, विरोधी, विघ्नकारक, निंदक आपसे आप खड़े हो जाएंगे और गोल बांधकर नकल उतारने लगेंगे। जब तक अंतर में सूरत व सामान न पैदा हो, बाहर में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इस वक्त कलयुग में कुदरती तौर पर वो सामान पैदा हुआ है और बानक बना है जिसमें अंतर में चलने और चढ़ने की कार्रवाई यानी निर्मल परमार्थ की कार्रवाई बन सकती है। उसके करने का अधिकार भी इस समय में पैदा हुआ है और उसका उपदेश करने के वास्ते संत साध महात्मा भी बराबर इस समय में आते रहे हैं। बावजूद इस सब के जीवों को सच्चे परमार्थ की खोज व तलाश बहुत कम है। सच्चे परमार्थी जिनको सच्चे परमार्थ की सच्ची चाह हो, सिर्फ इन्हें गिने मिलेंगे। परमार्थ सच्चा मिले और उसके लिए चाह भी सच्ची हो, यह संजोग बड़ा मुश्किल है। अव्वल तो सच्चा परमार्थ मिलता नहीं, और जो किसी को भाग से मिल जावे तो चाह सच्ची व गहरी न होने की वजह से उसमें उनका मन ऐसे विघन पैदा करता है कि उससे जो लाभ उठाना चाहिए नहीं उठा सकते। हजारों लाखों में कोई 1-2 ऐसे निकलेंगे जिनको एक किनका मात्र चाह परमार्थ की हो। उसी एक किनके की बदौलत उनको सत्संग और परमार्थ नसीब होता है, मगर वहां उनका मन ऐसी गलीज, नजीस और नापाक सूरत अपने लिए पैदा कर लेता है कि वो किनका भी दब जाता है और ढक जाता है। यानी वो अपना दुनिया का व्यवहार व बर्ताव इस किस्म का और इस तौर से रखते हैं कि परमार्थी फायदे से महरूम रहते हैं, सत्संग में ठहर नहीं सकते और परमार्थी कार्रवाई कर नहीं सकते। ऊपरी अंग में बतौर नकल जाब्ते की कार्रवाई करने लगते हैं। कहने का मतलब ये कि परमार्थ की रेड कर देते हैं। कोई काल में जाकर जब नाक़िस और खराब कर्म कट लेंगे तब परमार्थ बनने की उम्मीद की जा सकती है। कम अज कम इस वक्त तो वो बेकार हैं। संसार से इस कदर चित्त उनका उचाट नहीं हुआ है कि यहां से चलने की फिक्र करें। जिस कार्रवाई में स्वार्थ लगा हुआ है हो और संसार की जड़ मौजूद हो, उसको तो वह चाहे घंटे आध घंटे कर भी लें, मगर निर्मल परमार्थ और भक्ति की कार्रवाई वो 5 मिनट भी नहीं कर सकते। अव्वल तो वो सच्चे सत्संग में आते ही नहीं। जो किसी बहाने आए भी तो वहां ठहर नहीं सकते, या वहां का असर होने लगा कि भाग जाते हैं। कभी ख्याल आया कि चलो संत महात्मा के दर्शन कराएं, तो घर से चल पड़े और सत्संग में आए और चले गए। किसी के घर में कोई शख्स या रिश्तेदार या यार दोस्त
कोई सत्संगी है तो उसके ताल्लुक और लिहाज से कभी सत्संग में आ जाते हैं और उपदेश भी ले लेते हैं, मगर इस तौर से रहते हैं कि वहां का असर नहीं होने पाता और रंग नहीं चढ़ता। असल में अपने जीव के कल्याण की फिक्र नहीं है और परमार्थ की सच्ची व गहरी चाह नहीं है। वे लोग निपट स्वार्थी और संसारी हैं जो इसी को परमार्थ समझते हैं कि 10-5 मिनट, घंटा, आध घंटा गोमुखी में हाथ डालकर बैठ गए या कथा सुन ली या तीर्थ मूर्त व्रत कर्म कांड वगैरह मसलन संध्या तर्पण होम आदि कुछ कर लिया या 10-5 आदमी इकट्ठे होकर सभा विलास कर लिया या इसी तरह की अनेक प्रकार की क्रियाओं में से कुछ न कुछ कर लिया जो उनके घर में बाप दादा के वक्त से होती आई है। ये कार्रवाई भी वे लोग महज मनोरंजन और दिल बहलाव के लिए करते हैं। इसमें उनको कोई भाव और निष्ठा नहीं है। अगर मनोरंजन न हो तो इस काम को भी वे लोग न करेंगे। खैर, ऐसे लोगों को तो जाने दो। अफसोस उन लोगों पर आता है कि जिनका किसी बहाने सत्संग से नाता जुड़ा है और जो परमार्थ में शरीक हुए हैं और जिनके लिए मौका है कि अपने जीव का कल्याण करें, मगर अपनी पुरानी आदत की वजह से नहीं कर सकते। उनकी संसार की जड़ इस कदर मजबूत और पक्की है कि सत्संग में आकर और परमार्थ में शरीक होकर भी उसी की मुख्यता रहती है। हुकूमत, इख्तियार और ताकत हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं और चाहते हैं कि हर कार्रवाई और काम उस तरह से हो जिस तरह वो कहें और उनका मन चाहे। परमार्थ और भक्ति की रीत नहीं चलने देते, बल्कि उसमें मुखिल होते हैं और भक्तों और परमार्थियों से बैर विरोध रखते हैं। परमार्थ और भक्ति के मर्म और भेद से कतई नावाकिफ हैं और उसके जानने व समझने की चाह नहीं है, और अगर उनसे कोई कहे तो उससे लड़ने को तैयार होते हैं और नाराज हो जाते हैं। बहुत से लोगों की ऐसी कार्रवाई है जो महज भेड़ चाल और परमार्थ की जड़ काटने वाली है। दुनियादार जैसे बंसावली गुरु पूजते हैं, उसी तरह से यहां भी गुरु के खानदान को नस्लन बाद नस्ल पूजते चले आते हैं और ऊपरी अंग से परमार्थ की कुल कार्रवाई की नकल उतारते हैं। परमार्थ में जो सेवाएं वर्णन की हैं, उनकी नकल खानदानी गुरु के आगे करते हैं। हुक्का भर कर रख दिया, ग्रास लिया, प्रसादी ली, ये किया वो किया और समझ लिया कि बस यही परमार्थ है। नाचते कूदते हैं, गाना बजाना करते हैं और कहते हैं कि आनंद बरसता है। उनको पता नहीं है कि आनंद बरसता है या गलीज बरसता है। तीर्थ स्थानों और मंदिरों में जो हो रहा है उसमें और ये लोग जो सत्संग और परमार्थ के नाम से कर रहे हैं उसमें क्या फर्क है? वे लोग ये कार्रवाई वहां कर रहे हैं और ये लोग यही कार्रवाई संत मत में दाखिल होकर कर रहे हैं। जो फल उनको मिलेगा वही फल इनको और इनके अधिष्ठाता को मिलेगा। असल में परमार्थ से इन दोनों ही को कुछ मतलब और सरोकार नहीं। खाना पीना और मुटाना, इसको परमार्थ समझा है। जो चाहे सो हो,
इनको पेट भरने से मतलब है। इनको खबर नहीं है कि परमार्थ और भक्ति किसको कहते हैं। खाने पीने, मस्त पड़े रहने और बेफिक्री से जिंदगी बसर करने का नाम परमार्थ नहीं है। मन और सूरत यहां फैल कर पसर गए हैं, कठिन, कठोर और पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं। जब तक तोड़ फोड़ और कूटा पीसी न होगी, तब तक यहां से निकलना नहीं हो सकता। भक्ति का वृक्ष इस देश में नापैद है। जब समय आया तो संत यहां पधारे और भक्ति का पौधा लगाया। हजारों लाखों मील जमीन ऊसर और बंजर पड़ी है। जंगल का जंगल खड़ा है, उसमें कहीं एक पौधा भक्ति का लगाया गया। उसको जहरीली आबोहवा से बचाने की किस कदर जरूरत है। जो जान भक्त है उसका दम दम पर मरना है। कहा भी है, जान भक्त का नित मरण, अनजाने का राज, सरासर समझे नहीं, पेट भरन सो काज। जब तन और मन सूखेंगे और उन पर दबाव व चोट पड़ेगी, तब किनका सुरत बरामद होगी। अंगूर ही की मिसाल लीजिए, पहले उसको कुचला जाए, तब उसका रस निकले। रस में खमीर उठाया जाए, तब उसका सिरका बने। सिरके को आंच देकर उसका अर्क निकाला जाए, तब शराब बने। शराब पीकर जो नशा आता है, वह उसमें से अलग किया जाए। फिर नशे में जो सुरूर और मस्ती का अंग है, वो छांट कर निकाला जाए। इतने दर्जे और हालतें गुजरें, तब सुरूर और मस्ती हासिल हो। और ये भी उनके लिए है जो अंगूर बन गए हैं। जो अभी पेड़ ही हैं, उनका तो जिक्र ही नहीं है। पहले अंगूर तो बने। वे लोग क्या परमार्थ और भक्ति कमा सकते हैं जिनका वो ख्याल है कि राधा स्वामी मत का तो ये फल है कि खूब खाएं पिएं, मजे उड़ाएं, ऐश व आराम करें, चैन से रहें और सुख भोगें। और बतौर दलील के ये कड़ी कहते हैं, कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे। एक शख्स जो तमाम जिस्म पर राख मले हुए था और तिलक छापे वगैरह लगाए हुए था, कहने लगा कि देखिए, हम शिव जी की उपासना करते हैं और वो हम पर किस कदर प्रसन्न है कि हमारा शरीर कैसा हृष्ट पृष्ठ और बलवान है। अभ्यास और उपासना करने से तो चेहरे पर तेज बढ़ना चाहिए। आप लोग क्या अभ्यास और सत्संग करते हैं कि दुबले पतले हो रहे हैं, सूख रहे हैं, सफेद पड़ रहे हैं, चेहरा उदास और गमगीन रहता है। ऐसे लोगों से क्या कहा जाए। उन्हें क्या पता कि जब तक तन और मन सुखाए नहीं जावेंगे, तब तक परमार्थ बनना नामुमकिन है। चेहरा सफेद ही नहीं, बल्कि किसी वक्त में जब प्रेम और भक्ति जागेगी, बदन पीला पड़ने लगेगा। आशिकों और प्रेमियों के 6 निशान बतलाए हैं। एक, आह ठंडी, दूसरा रंग पीला, तीसरा आंखें तर, चौथा खाना कम, पांचवा बोलना कम और छठा सोना तो हराम है। आशिकाना शश निशा अस्त ए पिसर, आह सर्दो रंग जर्दो चश्म तर, गर्भ पुरसी सेह निशानी आंकुदाम, कम खुर्दनो कम गुफ्तनो खुफ्तन हराम। अपने तन और मन को नीचा डालकर
निर्मल भक्ति करने वाले इन्हें गिने हैं। जो सूरतें ऊपर से आती हैं वो तो चटपट कार्रवाई करके अपना कार्य कर लेती हैं। उनकी कशिश की लार में अधिकारी जीव खींचते हैं और उनको भी परमार्थ कमाने का मौका मिलता है। मगर कर्मों के जोर की वजह से जैसा चाहिए फायदा नहीं उठा सकते। जब शुभ कर्म का फल आता है तब कोई न कोई विधि से सत्संग और परमार्थ का बानक बनता है। जब नाकिस कर्मों का चक्कर आता है तब सत्संग से हटना पड़ता है। कहने का मतलब ये कि अपने अपने कर्मों की वजह से छटौनी होती रहती है और उसकी जरूरत है। अलबत्ता जो बीज डाल दिया गया है वो कभी नाश तो हो नहीं सकता। कुछ वक्त के लिए फलना फूलना बंद हो जाएगा। समर्थ पुरुष की ताकत की कशिश में सब किस्म के अधिकारी जीव खिंचकर इकट्ठे हुए और अपने अपने भाग्यानुसार थोड़ा या बहुत लाभ प्राप्त किया। जब वह कशिश खिंच गई यानी नहीं रही तब अपनी अपनी चाहों के बमुजीब जो उनके अंतर गुप्त धरी हुई थी आप ही आप हट गए। जैसे छितरा छितरा जाते हैं उस तरह से खुद ब खुद छंट गए और छटौनी हो गई। जब मौज होगी तब फिर इकट्ठे होंगे। एक सी चाह के बहुत से आदमियों का अलग अलग घोल इस तरह बन जाता है और वो सब परमार्थ से विपरीत क्रिया करने लगते हैं। और इस सब का कारण यही है कि परमार्थ की सच्ची और गहरी चाह नहीं है। परमार्थ की चाह का एक किनका और संसारी व दुनियावी चाहों का पहाड़ होता है जिसकी वजह से वह फरोग व नश्व नुमान नहीं होने पाती। वह लोग खोज व तलाश कर ही नहीं सकते। परमार्थ का मर्म व भेद समझने की उनमें योग्यता ही नहीं होती। बाज लोग धन खर्च कर देंगे मगर मन पर दबाव जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी मर्जी के मुताबिक जब तक सब काम होते रहें तब तक चाहे कुछ ठहर भी जाएं, मगर ज्यों ही उनके मनोरंजन में कुछ फर्क आया और तन व मन पर दबाव व चोट पहुंची के सत्संग छोड़ भाग जाते हैं। ऐसे छिटक कर फटक जाते हैं कि कभी सत्संग व परमार्थ का नाम नहीं लेते बल्कि चित्त में विरोध पैदा हो जाता है। बाज लोगों का यह हाल है कि कुछ दिन सत्संग किया, वचन बानी सुने, किताबें पढ़ी और कुछ अकली व इल्मी तौर पर मत की बातें मालूम हुई कि लेख लिखकर अखबारों वगैरह में छपाने लगते हैं और अपनी कुल तवज्जो व वक्त इस काम में लगा देते हैं और असली काम के लिए उनके पास कोई वक्त और तवज्जो बाकी नहीं रहती और इसी काम को परमार्थ गर्दानते हैं। जिसने कभी रगड़ और मेहनत के साथ अभ्यास नहीं किया, जिसको कुछ अंतर में गति नहीं प्राप्त हुई, वो भला इस तरह के मजमून लिखकर क्या दूसरों का फायदा कर सकता है? जिसने अपना फायदा तो किया ही नहीं, दूसरों का क्या करेगा? अगर इसी का नाम परमार्थ होता तो इसमें क्या दिक्कत और मुश्किल है? संत साध महात्मा और भक्तों की इतनी वाणी है और वेद शास्त्र आदि इतने ग्रंथ हैं कि अगर कोई चाहे तो सारी उम्र भर कुछ न कुछ लिख सकता है। ये परमार्थ नहीं है, उनको नामवरी की ख्वाहिश है। वो चाहते हैं कि हम लेख लिखें या और कोई ऐसी कार्रवाई करें
जिसको देखकर लोग हमारी बड़ाई करें और हमारी शोहरत हो। असल में ये नामवरी, शोहरत, मान बढ़ाई और जमात, कौम व मुल्क में हुकूमत इख्तियार और ताकत हासिल करने व धन दौलत इकट्ठा करने की चाह है, जो परमार्थ की चाह को फलने फूलने और पुष्ट नहीं होने देती, बल्कि भाग से कभी परमार्थ का संजोग प्राप्त हो तो किसी न किसी तरकीब से वहां से हटा देती है। ये उनके मन व काल का विघ्न है। मन काल का एजेंट, वकील और गुमाश्ता है। वहां से तो काल की प्रेरणा होती है, और यहां अपना मन व औरों के मन, जिनमें ये चाह और अंग मौजूद है, मिलकर परमार्थ की जड़ काट देते हैं। किसी को कहने, सुनने व बुलाने की जरूरत नहीं होती। एक सा मादा रखने वाले सब लोग खुद ब खुद एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। परमार्थी को खींचता है और स्वार्थी स्वार्थी को खींचता है। एक किस्म के वे लोग हैं जो 50 बरस गौमुखी में हाथ डाले जाप करते या इसी किस्म की पूजा पाठ वगैरह की कोई न कोई कार्रवाई करते रहे, मगर कभी उनको ये ख्याल नहीं आया या उनके मन में कुरेद नहीं पैदा हुई कि हमको क्या हासिल हुआ और हमको क्या गति प्राप्त हुई, मगर 4 रोज सत्संग नहीं किया कि चिल्लाने लगते हैं। हमको तो कुछ मिला नहीं, कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया। बतलाइए त्रिकुटी में हमारी सूरत कब पहुंच जाएगी, और बंकनाल का हाल तो जरा सुना दीजिए। ऐसे लोग सत्संग के अधिष्ठाता को तंग करते हैं, हरदम छाती पर सवार रहते हैं, पूछ पूछ कर और चिट्ठियां लिख लिख कर नकदम कर डालते हैं कि फला मुकाम हमको कब खुल जाएगा, ये कब होगा, वो कब होगा, ये क्या है, वो क्या है, और ये कि हमारे मन और सूरत को चढ़ा दीजिए। गुदा चक्र से तो उनकी सूरत हटी नहीं, और बंकनाल का हाल दरियाफ्त करते हैं और चाहते हैं कि 2 रोज में छलांग मारकर शून्य में पहुंच जाएं। अगर ऊपर के मुकामात की कैफियत उनको बतलाई भी जावे तो क्या नतीजा निकलेगा? 1000 सवाल करेंगे, ये कैसे है और वो कैसे है, और अनेक शक व संशय उठावेंगे। ये बात उन लोगों के लिए कही गई है जो अभ्यास करते हैं। अभ्यासियों को इस तरह की घबराहट और बेताबी और अकुलाहट नहीं करनी चाहिए। नियम और शौक से अभ्यास करते रहना चाहिए और दया के उम्मीदवार रहना चाहिए। ऊपर जो बात बयान की गई है वो एक तौर से सच्चे सत्संग की पहचान है। दुनिया में तमाम जिंदगी भर परमार्थ के नाम से जो चाहे किया करें, कभी ये ख्याल नहीं उठता कि हमने क्या किया है और क्या करना है और क्या हमारी गति और हालत है। मगर सच्चे सत्संग में अगर 4 रोज भी आकर ठहरेगा तो फौरन ये कुरेद और खटक और चिंता पैदा होगी कि किस विधि हमारा परमार्थ बने और अंतर में चाल चले और रूहानी तरक्की हो। उसके लिए घबराहट और बेकली पैदा होगी। ये कुरेद, खटक और फिक्र बिरह है जो इसका कारज बनावेगी। चाहिए कि अपने हृदय में मालिक से मिलने की विरह की चिंगारी रख लें, चाहे कभी राख से ढक जाए लेकिन बुझने न पावे।
जैसे अग्निहोत्री और आतिशपरस अपने घर में हमेशा आग जलती हुई रखते हैं, कभी उसको बुझने नहीं देते। विरह अग्नि अपने हृदय बालिए, फिक्र भजन और बंदगी का जालिए। एक पहचान ये भी है कि जहां सच्चा सत्संग और परमार्थ व भक्ति की कार्रवाई हो रही होगी, वहां विरोधी, विघ्नकारक और निंदक आप से आप खड़े हो जाएंगे और गोल बांधकर परमार्थ की नकल उतारने लगेंगे और ऐसी नजीस, नाकेस और नापाक कार्रवाई करेंगे कि जिसमें परमार्थ की जड़ कट जाए। मतलब ये कि खुद भी परमार्थ की दौलत से बेनसीब रहते हैं और जहां तक हो सके औरों को भी उससे हटाए रखते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, ये काल का विघ्न है। इसी तरह से जो सच्चा भक्त है उसके सब दुश्मन बन जाते हैं। ज्यों ही उसने भक्ति में कदम रखा कि भाई, बंधु, जोरू, लड़के, रिश्तेदार, यार, दोस्त, आशना, सारी दुनिया बैरी बनकर उसको रोकने का जतन करते हैं।